हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर से आप लोग को हमेशा से 3-4 सवालों को पूछते आया हुआ है, इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आप अपना एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके अपना एग्जामिनेशन में अच्छी भूमिका निभा करके अपना रिजल्ट को बेहतर कर पाइएगा। ओके, तो जो जो चीज़ों को मैं जब बोलूं तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप लोग वहां पर जा करके आपको जिस विषय में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसका चेक करके आप अच्छे तरीके से जरूर स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो हो बहुत ही अच्छा हो सके। इस चैप्टर में आप लोग ध्यान देने वाली बात है कि स्मरणीय तथ्य आप इसे अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में तैयारी और अच्छी तरीके से दुरुस्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ राशियां उनके मात्रक दिए हुए जो कि आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये जो राशियां और जो मात्रक है यह हमेशा पूछता है, यानी 10वां भी क्लास चल जाइए, 12वां क्लास पढ़िए, यानी आप साइंस से लेकर जब तक आप पढ़िएगा तब तक आपको इन सभी राशियों और मात्रक को हमेशा के लिए पढ़ते रहना है। ठीक है, 7 मात्रक है और 7 राशियां हैं, 7 इनके प्रतीक भी हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि तापमान का केल्विन होता है, इसका प्रतीक के द्वारा दिखाया जाता है, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, मुझे ऐसा आशा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किस तरह से पढ़िएगा। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो आप लोग भी मन मन में जरूर पढ़ते जाइएगा, और जो मैं आंसर को बताऊं वह भी आप अपने मन में जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग वीडियो को देखते देखते आप लोग का याद होते जाएगा और आप लोग का एक्स्ट्रा समय फिर कभी नहीं लगेगा याद करने में। ओके, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पदार्थ कहते हैं, यानी इस दुनिया में जो भी चीज बनी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया हुआ है, यानी हमारे जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे जिसे दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, वो लोग जो थे हमारे जो वातावरण में जो चीजें हैं उनको 5 मूल तत्वों के रूप में बांटे हुए थे। तो उनमें से कौन कौन है, तो अग्नि भी है और आकाश भी है और वायु भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ बने होते हैं, तो पदार्थ किससे बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पदार्थ जो है कणों से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कण होते हैं, तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है, यानी जो पानी है, जो गिलास में आप पानी ले लीजिएगा उसमें आप चीनी घोल दीजिए तो उसके तल में क्या परिवर्तन होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कौन पदार्थ नहीं है, तो ये हमें याद रखना है। तो जल एक पदार्थ है, गंध भी पदार्थ है, इत्र की सुगंध भी पदार्थ है, लेकिन ईर्ष्या, जो हम लोग को किसी से नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, तो ये कोई पदार्थ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो पदार्थ के जो कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है, तो ताप के बढ़ने पर पदार्थ के कणों में जो है वह गति तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जरूर ध्यान रखेंगे सभी चीज। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, यानी पदार्थ के जो कण है वह स्वतः अगर मिल जाते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विसरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान का पता चलता है। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन पदार्थ है, इनमें से कौन पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह सही हो जाएगा, जो घड़ी है वह पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? तो बाह्य बल लगाने पर ठोस की जो आकृति जो होती है ना, उसमें क्या बदलाव होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकृति नहीं बदलती। यानी देखिए, आपके घर में कोई भी चीज होगा, जहां आप बैठे भी होंगे तो आप उसे अगर धक्का लगा दीजिएगा तो कोई भी चीजें उसमें परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द्रवों का आकार है। ठीक है, द्रवों का तो क्या होता है? तो आकार क्या होता है ये चीज हमें बताना। आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार और अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये चीज हमें उसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह सही हो जाएगा कि आकार तो निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन उसके आयन जो आकार अनिश्चित होती है, लेकिन उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि देखिए, आप कोई भी पानी को ले लीजिए, ग्लास में डालिएगा तो उसका आकार अलग बदल जाएगा, थाली में डालिए तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन उसकी आयतन जो होती है वह निश्चित होती है। इसे एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? यानी गैसीय अवस्था में जो है जो कणों की गति कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनियमित होती है और बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द्रवों में किसका विसरण संभव है? तो द्रवों में किसका विसरण संभव है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजों का विसरण संभव है। क्वेश्चन नंबर 17, ठोस पदार्थों का क्या चीज है? तो आकार निश्चित होता है और आयतन भी इसका निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, दोनों निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है? तो गैस की जो संपीड्यता जो होती है ना, बहुत ही अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? किन पदार्थों के बीच में अधिक होता है? तो गैस जो है, इन पदार्थों के बीच में जो है रिक्त स्थान कणों का बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। ये चीज जरूर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो वाहनों में ईंधन के रूप में जो है ना, वह सीएनजी जो गैस होती है उसका प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है। तो इसका 21 का बी नंबर सही हो जाएगा, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि? यानी स्विमिंग पूल होता है उसमें गोताखोर जो है वह पानी को काट पाता है। यानी तालाब की बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। जब हम लोग तैरते हैं तो आखिरकार पानी को हम लोग किस वजह से काट पाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसकी वजह से हम लोग पानी को काट पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घनत्व कहते हैं। ठीक है, याद करते जाइएगा साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 25, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस बनता है। तो उसके कारण जो बनता है, और 25 का ए नंबर सही हो जाएगा, दबाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, यानी जिस तापमान पर जो ठोस है उसे पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। तो उस ठोस का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा, ठोस में तापमान बढ़ा दीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका 27 का बी नंबर सही हो जाएगा, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है, यानी कोई ठोस है उसमें गलने की प्रक्रिया में उसका तापमान कैसा होता है? तो 28 का ए नंबर सही हो जाएगा, उसका जो तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक जो होता है 273 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 273.16 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ये ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, शुष्क बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछते रहता है। ठीक, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछता है, रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह सब में पूछता है।
क्वेश्चन नंबर 31, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्वथनांक कहते हैं, यानी खोलने लगेगा तो उसे क्वथनांक कहेंगे, पिघलने लगेगा तो उसे गलनांक कहेंगे। ओके, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 373 केल्विन तापमान पर बर्फ 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो किसी पदार्थ पर जो तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवस्था में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 300 के कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 300 के जो है वह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है, यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, वाष्पीकरण को ऊर्जा से कारक प्रभावित होता है। ठीक है, सॉरी, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी वाष्पीकरण कौन सा कारक प्रभावित करता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी तापमान भी परिवर्तित करता है, आर्द्रता भी करता है और वायुमंडल की गति भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 38, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होता है, यानी आर्द्रता बढ़ जाएगा इसके वाष्पीकरण में क्या परिवर्तन होगा। तो 38 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा कि उसमें घटेगी, यानी उसकी जो तापमान होगी उसका घटने लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सतहीकरण क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसका 39 का ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, इसमें जो है बढ़ेगा। ठीक है। दाब बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, यानी दाब बढ़ेगा और तापमान घटने लगे तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। तो 40 का डी हो जाएगा, गैस द्रव में बदल जाता है, यानी गैस जो है वह द्रव में बदल जाता है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए ला दूंगा, जो आप लोग जरूर ही जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर, तो जरूर पार्ट 2 चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।